नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हमने किया था पहला स्कंद 12वां अध्याय का 29 नंबर तक। 29 नंबर श्लोक हो चुका है, 30वां नंबर श्लोक अभी होगा। स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेषु इह। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन परपोर्ट इत्यादि। प्रभुपाद की जय। सह वह, एषः इस, लोके संसार में, विख्यातः प्रसिद्ध, परीक्षित परीक्षा लेने वाला, इति इस प्रकार, यत् जो, प्रभु हे राजा, पूर्वम पूर्व में, दृष्टम देखा जा चुका, अनुध्यायन निरंतर विचारा जाकर, परीक्षेत परीक्षा लेगा, नरेशु प्रत्येक व्यक्ति की, इह यहाँ, इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की अन्वेषणा करने हेतु समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस प्रकार यह निरंतर उनका चिंतन करता रहेगा। शिव भगवान का, उनका मतलब शिव भगवान का। परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो उन्होंने दर्शन किया था भगवान का, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। तुरंत भगवान गायब हो गए, अदृश्य हो गए। तो जब देखा भगवान को परीक्षित महाराज, बहुत अच्छा लगा उनको, भगवान का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। परंतु जब भगवान गायब हो गए तो छटपटा गए परीक्षित महाराज, बेचैन हो गए। अब छोटे से बच्चा है, बहुत छोटा, गर्भ में बच्चा कितना छोटा होता है, फिर भी उनको समझ थी, क्योंकि भगवत कृपा से ही किसी के अंदर समझदारी आती है, या पूर्व जन्म का जो भी है स्मृति आती है, विस्मृति होती है, ये सब भगवत कृपा से। तो परीक्षित महाराज उतने छोटे बच्चे के रूप में भी थे, पर उनको समझ में आ रहा था कि ये मैंने जो दर्शन किया वो तो बहुत स्पेशल था, परंतु वो अभी मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो परेशान हो गए। बाद में वो जन्म लिए। तो जब थोड़े बड़े हुए तो सोचा कि अब उनको याद थी, बड़े होने के बाद भी याद थी कि मैंने गर्भ में देखा था एक बहुत सुंदर व्यक्ति को, वो व्यक्ति मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो जहाँ भी जाते थे, जिस भी व्यक्ति को मिलते थे, सबको देखते थे ठीक से, ये वही तो व्यक्ति नहीं है, ये तो वो व्यक्ति नहीं है, ऐसे करके सबको चेक करते थे वो। तो परीक्षण का मतलब क्या होता है? टेस्ट करना। परीक्षा आप जानते हैं, परीक्षा का मतलब क्या होता है? एग्ज़ाम। हम सब लोग परीक्षा देते हैं ना, एग्ज़ाम, वही है परीक्षण। परीक्षण से परीक्षित, सब जगह वो टेस्ट करते थे। ये इसको देखा था गर्भ में, इसको देखा था गर्भ में, इसको देखा था, किसको देखा था गर्भ में। तो पूरे जीवन वो परीक्षण ही करते रह गए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर श्री भगवान की छाप पड़ चुकी थी। अतएव वो श्री भगवान का निरंतर चिंतन करते थे। एक बार यदि श्री भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वह भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता। बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने हेतु करता था
कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं जिसे गर्भ में देखा था सबसे पहले? लेकिन श्री भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता। अतएव वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा श्री भगवान निरंतर उसके साथ रहे और इस प्रकार स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित श्री भगवान की भक्ति में सदैव संलग्न रहते। तो वो भगवान को याद करते थे और सब जगह देखते थे, कोशिश करते थे कि पता लगाऊं कि ये व्यक्ति, इसी को तो नहीं देखा था मैंने, सबसे पहले किसका दर्शन किया था इस भौतिक जगत में, माँ के गर्भ में सबसे पहले किसका दर्शन किया था। इस प्रकार दिमाग में हर समय भगवान का जो रूप देखा था वो चलता रहता था। उसी को कहते हैं स्मरणम। जीव गोस्वामी कहते हैं कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो निश्चित रूप से वो महाराज परीक्षित की तरह भगवान का भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित के इतना भाग्यशाली न हो कि उसे माता के गर्भ में दर्शन मिले, लेकिन यदि बालक माता पिता चाहें तो वो ऐसा बन सकता है। मतलब अगर बच्चे को माँ अगर पढ़ती है, जब माँ गर्भवती होती है उस समय अगर माँ पढ़ती है भगवान की किताबों को, भगवत गीता इत्यादि भागवतम, तो बच्चे के दिमाग पर उसका असर हो जाएगा। और बाद में भी अगर उसको लेके मंदिर जाती है छोटे बच्चे को तो भी होगा। तो यहाँ बताते हैं कि इस प्रसंग में मैं अपना व्यावहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे माता पिता श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, प्रभुपाद बता रहे हैं। और जब मैं 4-5 साल का था तो पिता ने मुझे राधा कृष्ण की युगल मूर्ति प्रदान की थी। प्रभुपाद को उनके पिता ने गिफ्ट में दिया था और मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा करता था। निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण करता था। कोलकाता में एक मंदिर था, राधा गोविंद जी के विग्रह थे, तो वहाँ रोज़ जाते थे प्रभुपाद। और जैसे जैसे पुजारी वहाँ करता था वैसे वैसे वो घर आके अपने विग्रह के साथ भी वही उनको खिलाना पिलाना सुलाना सब करते थे। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहाँ होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने श्री भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। तो इनको भगवान जैसे खिलौना की तरह पहले रखते थे, इनको गिफ्ट के रूप में दिया था इनके पिता गौर मोहन डे ने। फिर ये अपनी बहन के साथ मिलकर उनको भोग लगाते थे, उनका रथ यात्रा निकालते थे और रथ यात्रा में बना करके इनकी माँ इनको बहुत कुछ स्वीट वगैरह देती थी, पड़ोसी भी देते थे। फिर ये बांटते थे सबको, बहुत कुछ करते थे। आरती श्रृंगार ये सब करते थे जो इनको समझ में आता था वो। तो अपने विग्रहों के साथ बहुत प्रेम हो गया था उत्पन्न। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। माता पिता भी कोऑपरेटिव थे। आगे चलकर स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण ये कार्यकलाप ठप्प हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। जब बड़े हो गए प्रभुपाद, समय नहीं मिलता था, तो पढ़ाई का प्रेशर था तो ये बंद हो गया। और किंतु अपने युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिला तो फिर से पुरानी अभिरुचि जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियाँ मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गए। तो जब बड़े हुए वापस निकाले बॉक्स से खोल के। प्रभुपाद के लीलामृत में बहुत कुछ लिखा है और फिर से शुरू कर दिया उन्होंने पूजा करना। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने अपने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी और गुरु की कृपा से आगे चलकर भक्ति में विकसित हो गई। और श्रील प्रभुपाद के पिता बहुत अच्छे भक्त थे और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपने जो बच्चे के ऊपर हम जो ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, जो देखता है बच्चा घर में वही सीखता है।
वही उसकी आदत हो जाती है उसी तरह से करने की। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि ईश्वरीय छाप बाल्यावस्था के प्रारंभ से ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है और अन्य रूपों की तरह नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। मतलब मनुष्य शरीर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मनुष्य के पास दिमाग होता है, तेज़ दिमाग सबके पास है, बाकी प्राणियों के पास भी है, पर उतना तेज़ नहीं है। कुत्ता बिल्ली ये सब हमारे जैसे ही, तो उतने ही साइज़ इनका भी बड़ा है शरीर का। ये कीड़े नहीं हैं, ये कीड़े से बहुत बड़े हैं, पर इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि ये श्लोकों को समझेंगे या कथा को समझेंगे या तत्वों को समझेंगे या बैठ के कथा सुनेंगे समझेंगे, इतना दिमाग नहीं है। ये दिमाग किसके पास है? सिर्फ मनुष्य के पास। इसलिए अगर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और उसका दुरुपयोग हो गया तो हम जीवन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सराजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सो अन्वहम्। सह वह राजपुत्र राजकुमार ववृधे बड़ा हो गया, आशु जल्दी ही शुक्ल पक्ष इव सदृश उडुपः चंद्रमा आपूर्यमाणः विलासपूर्ण पितृभिः पिता जैसे संरक्षकों द्वारा काष्ठाभि पूर्ण विकास इव सदृश सह वह अन्वहम दिन प्रतिदिन। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। तो बच्चा अभी तक बता रहे थे पंडित जो हैं वो भविष्य में क्या करेगा, ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा क्या करेगा। अब भविष्य की बात नहीं हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान में वो बच्चा राजकुमार है और धीरे धीरे सबके बीच में रह के अच्छे से बड़ा होने लगा। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यो नान्यत्र करदंडयो। यक्ष्यमाण संपन्न करने की इच्छा करते हुए अश्वमेध उत्सव द्वारा ज्ञातिद्रोह स्वजनों से युद्ध जिहासया मुक्त होने हेतु राजा युधिष्ठिर लब्ध धना कुछ धन प्राप्त करने हेतु दध्य विचार किया, न अन्यथा नहीं कर दंडयो लगान तथा जुर्माना। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। तो अब बहुत लोगों की हत्या हुई है, तो युधिष्ठिर महाराज को लग रहा है कि ये ठीक तो नहीं हुआ। वर्णाश्रम धर्म का जो सिस्टम है उसमें कर्तव्य निश्चित है, क्षत्रिय के लिए कुछ कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय ध्यान नहीं देगा, अपने कर्म का कुछ हिसाब किताब नहीं रखेगा, युद्ध में जाके हजारों को मारेगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। चूँकि युद्ध में जाके वो बहुतों को मारता है, इसीलिए उसे यज्ञ भी करने होते हैं, तपस्या भी करनी होती है। ये वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज सोचे कि युद्ध हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, तो यज्ञ तो करना पड़ेगा, लेकिन धन नहीं है।
अपने पर्सनल खाते में कुछ धन नहीं है। जो टैक्स है वो तो पब्लिक का होता है ना, टैक्स तो सर राजा का नहीं होता है। लोगों से टैक्स जमा किया, उससे लोगों को ही सुविधा देना पड़ेगा। सरकार हमारी टैक्स जमा करती है हमसे, सुविधा हम ही को देना पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री अपने अकाउंट में, राष्ट्रपति अपने अकाउंट में नहीं ले सकते हैं, वो गलत बात है। अगर वो लेते हैं तो नुकसान होगा। वो सरकार का, वो लोगों का पैसा है, लोगों की सुविधा के लिए जाना चाहिए। जैसे रोड बनाया, रोड बन रहा है, या फिर डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या जो भी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ऐसे जितने भी हमारी सुरक्षा के लिए हैं, देश की सुरक्षा के लिए, उस पर हमारा पैसा खर्चा होता है। और ट्रैफिक, रोड जो है चारों तरफ, उसके ऊपर हमारा खर्चा होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर हमारा खर्चा होता है। और राजा के पर्सनल खर्चा के लिए राजा को ये पैसा नहीं लेना चाहिए, पब्लिक वाला। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी प्रकार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वो नागरिकों से कर जमा करे, टैक्स ले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था। युद्ध में पैसा खर्च होता है, चाहे अभी का युद्ध हो चाहे पहले का, क्योंकि जो युद्ध कर रहे होते हैं वो तो ना खेती करते हैं, ना घर का कोई कार्य करते हैं, वो केवल लड़ाई करते हैं। और उनको पैसा चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, उनके परिवार के को भी पैसा चाहिए, तो उनकी सैलरी बंद नहीं होती है और नया इनकम होता नहीं है। और बहुत सारा युद्ध के लिए बहुत सारा अस्त्र शस्त्र खरीदना पड़ता है कहीं से भी, तो उसमें पैसा लगता है। तो युद्ध में हमेशा बर्बादी होती है। दो देशों के बीच में हुआ तो भी बर्बादी, 50 देशों के बीच में हुआ तो भी बर्बादी, घर के बीच में हुआ तो भी बर्बादी निश्चित है। युद्ध है तो बर्बादी है। तो पूरा टैक्स बचा था और कुछ नहीं पैसा था। अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त पैसा नहीं था। ऐसा कोष मात्र राज व्ययों के लिए पर्याप्त था और कोई निधि न होने के कारण चिंतित थे राजा कि किसी अन्य विधि से धन प्राप्त करें जिससे अश्वमेध यज्ञ हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के अनुसार संपन्न करना चाह रहे थे। तो भीष्म पितामह जो थे वो सबसे सीनियर थे ना, मतलब सबके हेड, मुखिया, इसलिए उनसे पूछ के उनके अनुसार करना चाह रहे थे युधिष्ठिर महाराज यज्ञ, ताकि सीनियर भी खुश रहें। अब देखिए अगला श्लोक अगर पढ़ूंगे भी तो भी होगा नहीं, हो तो नहीं सकता है। देखिए कल अगर कर पाऊंगी तो करूंगी, लगता नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो कार्य होता है कहीं जाने के पहले 13-14 दिन की यात्रा है, तो 14 दिन जाना आना मिला के, तो इसीलिए लगता है कल नहीं दे पाऊंगी। लेकिन सुबह का तो दूंगी क्लास, और सुबह ही बता दूंगी दोपहर का क्या सिचुएशन रहेगा, दे दूंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।